ओके बच्चे लोग, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लाभ की गारंटी। क्या सीखने वाले हैं? लाभ की गारंटी। तो लाभ हानि नियोजन खाता वाले चैप्टर में आज हम लोग सीखेंगे लाभ की गारंटी। क्या होता है सर ये लाभ की गारंटी? लाभ की गारंटी का मतलब होता है लाभ की गारंटी। गारंटी मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 1, 2, 3 ये 3 साझेदार थे, किसी अनुपात के साझेदार थे, जैसे 3:2:1 के क्या थे? साझेदार थे। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ये लोग जैसे सी एक साझेदार है। अब सी बोल रहा है कि भाई अब सी मन बना रहा है मैं एक बार व्यापार में आऊं नहीं आऊं, बड़ा भाव खा रहा है। अब ए और बी चाहते हैं अगर ये आ जाए तो व्यापार में क्या होगा, बड़ा फायदा होगा। अब सी बड़ा डरपोक टाइप का बोलता है भाई अगर मुझे हानि हो गया तो जितना लाभ चाहिए उससे ऑलरेडी तो मैं उतना पैसा कमा रहा हूँ, क्यों मेरे अपने लाइफ का रिस्क लेकर मैं यहाँ पे क्या हूँ आपके बिजनेस में आऊं। तो ए और बी मिलकर उसको गारंटी देते हैं कि अगर तुझे मिनिमम लाभ इतना तो होगा, नहीं होगा तो हम तेरे को पूरा करेंगे। जैसे ए और बी ने सी को क्या किया, गारंटी दिया कि इस वर्ष तेरा मिनिमम लाभ 10,000 से नीचे तो को लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 से नीचे तो को लाभ मिनिमम तो को 10,000 लाभ तो क्या होगा, मिलेगा। लाभ की गारंटी दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, किसने दिया गारंटी को? ए और बी ने दिया। अब अगर इसका लाभ 10,000 आता है या 10,000 से ज्यादा आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ए भी फ्री रहेंगे। लेकिन अगर 10,000 से कम आता है तो जितना भी कम आएगा उसको पूरा कौन करेगा? ए और बी पूरा करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो अब इनका हिस्सा बांटे, मान लो इसके हिस्से में 12,000 आया तो कोई टेंशन नहीं, 10,000 से ऊपर है। लेकिन अगर मान लो बांटे और इसके हिस्से में लाभ आया कितना, 8,000, देखो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो तुरंत क्या बोलेगा ए और बी को, कि बोलेगा भैया आपने मुझे गारंटी दिया था कि 10,000 से नीचे आएगा तो हम लोग पूरा करेंगे। कितना कमी आया? 2,000 का कमी आया। अब ये 2,000 को कमी कौन देगा? ए और बी पूरा करेंगे। कौन से अनुपात में पूरा करेंगे? 3:2 के अनुपात में पूरा करेंगे, यानी जो उनका लाभ हानि अनुपात रहेगा। या फिर क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा गारंटी का ये अनुपात है तो उसी अनुपात में क्या करोगे, पूरा करोगे। तो इसको गारंटी बोलते हैं। मतलब अगर कमी आया तो भाई सामने वाला क्या करेगा, पूरा करेगा। इसी को बोलते हैं लाभ की गारंटी। और ये 2,000 लोग कहां से देंगे? अपने लाभ में से निकाल कर देंगे। सुन रहे हो? अपने लाभ में से निकाल कर देंगे। समझ में आया बात? ठीक है। इसको लाभ की गारंटी बोलते हैं। अब देखो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से आपको बातें समझ में आएंगी। चलो मैं क्वेश्चन कराता हूं तुम लोगों को, इससे संबंधित क्वेश्चन कराता हूं तुम लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन दिया, देखो बराबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। बोल रहा है, इसमें कह रहा है राजू, रामू और जॉर्ज। क्या कह रहा है? राजू, रामू और कौन? जॉर्ज। ये तीनों 5:3:2 के अनुपात में क्या थे? साझेदार थे। साझेदारी संलेख के अनुसार जॉर्ज को प्रतिवर्ष 10,000 लाभ के भाग के रूप में प्राप्त होंगे। यानी देखो जॉर्ज को प्राप्त होगा पूरा लाभ। कितना लाभ प्राप्त होगा? 10,000। तो एक प्रकार से देखो जॉर्ज का हिस्सा पहले से दे रहा है, यानी एक प्रकार से उसको क्या बोल सकते हैं, लाभ की गारंटी है कि नहीं? इसको 10,000 लाभ की गारंटी है। ठीक है, प्राप्त होंगे। वर्ष 1989 में निवल लाभ की राशि 40,000 है। अब जो लाभ आया इनका कितना आया? 40,000 आया। आपको लाभ हानि विनियोजन खाता बनाना है या लाभ हानि विनियोग खाता बनाना है। अब इसमें बोला है क्या कि लाभ की गारंटी किसने दी है क्वेश्चन में? तो ये मानेंगे कि लाभ की गारंटी राजू और किसने दी होंगी? रामू ने दी होगी। ये मान के चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बनाए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। फटाक से क्वेश्चन बना लो। जैसे कि आपको पता है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है इस तरह से, तो इस तरह से लाभ हानि नियोजन खाता बना लेंगे। ऊपर हेडिंग वेडिंग लिख लोगे, ये विकलन और ये समाकलन। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले लाभ, तो आपको पता है कि लाभ की एंट्री कहाँ की जाती है? समाकलन में की जाती है कि नहीं की जाती है? कितना की जाती है? ठीक है, खाते बंद कर दो। अब जैसे कि पता है पूंजी पर ब्याज, वेतन वगैरह वगैरह होता है, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है, छोड़ो, सीधा लाभ को बांट दो। पता है ना बांटना? तो 40,000 लाभ को बांटते हैं पल्लू। ठीक है। कौन कौन साझेदार है लिखना, साझेदारों के पूंजी खाते से। क्या लिखोगे? साझेदारों के पूंजी खाते से। ठीक है। तो बेटा जब लाभ को बांटोगे किसको देना है? राजू को, रामू को और जॉर्ज को। ये 3 लोग को देना है कि नहीं देना है? अब यहां पे मत बांटना, उसके लिए यहां नीचे अलग से बांटना। तो अलग से एक विवरण पत्र बना लेना। क्या बनाओगे? विवरण पत्र बनाओगे, ऐसा प्यारा सा। कौन कौन है भैया? राजू है, रामू है और जॉर्ज है। ठीक। चलो लाभ बांटते हैं। यहाँ लिखना लाभ का वितरण। क्या लिखना? लाभ का वितरण। फट से लिख लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं पालना। बोलो लाभ कितना आया इनका? शेष लाभ कितना आया? क्या अनुपात है?
यही है कि नहीं, 5 3 2 है कि नहीं। चलो बांटो 40,000, 5 3 8, 8 2 10, 10 का भाग करोगे 40,000 से 4,000 आएगा। 4,000 इंटू 5 करोगे कितना आएगा, 20,000। 4,000 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, 12,000। और 4,000 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 8,000। ओके, बढ़ गया लाभ की, बढ़ गया। अब चेक करो, ऐसा टोटल करना, ठीक है। कायदे से बोल रहा है कि जॉर्ज को 10,000 लाभ मिलना चाहिए, यानी जॉर्ज का टोटल हिस्सा कितना होना चाहिए, लेकिन रियल में है कितना बेटा, 8,000 है। हो गया गड़बड़ी की नहीं हो गया। 10 से ऊपर आता तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन 10 के नीचे आया है, तो ऐसे केस में कौन ठेका पालेगा इसका, रामू, राजू और रामू। तो 2,000 की कमी आई है। अब ये 2,000 की जो कमी है, ये जो कमी है 2,000 की, इसकी पूर्ति कौन करेगा, राजू और रामू। कौन से अनुपात में, 5:3 में पूरा करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। तो चलो अपना बांटते 2,000 को। तो 2,000 को अगर 5 3 8, 8 से भाग करते, चलो 2,000 को अगर मैं 8 से भाग करता हूं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 250 रुपया कितना आएगा। तो देखो 250 इंटू 5, 250 इंटू 5 कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ। 5 शून्य शून्य 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 1250 आएगा, नहीं आएगा। 250 इंटू 5 1250, इसके अकाउंट से कटेगा कि नहीं कटेगा। और 250 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 750। तो 750 इन जनाब के अकाउंट से कटेगा, ठीक। तो इस प्रकार 20,000 इसका लाभ था, 1250 इसने जॉर्ज को दे दिया। अब इसके पास कितना बच गया, 18,750। सही बात है। इसके पास 12,000 था, 750 दे दिया, कितना बच गया, 11,250। और जोड़ के 10,000। नहीं आया समझ में, कैसा लगा, इजी लगा कि नहीं लगा। अब बांट दो, जो रियल लाभ है, राजू को कितना मिला, 18,750। रामू को कितना मिला, 11,250। और जॉर्ज को कितना मिला। कहानी खत्म। कैसा लगा बताओ, कैसा लगा बताओ, कोई तकलीफ नहीं सर, ओके, समझ में आ गया। चलो और एक क्वेश्चन करा देता हूं तुम लोगों को मैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया, देखिए क्या लिखा, समझो। अमन, बबीता और सुरेश, कौन कौन भैया, अमन, अमन, बबीता और सुरेश। ये मैं नहीं हूं ना भाई, कोई और है। अमन, बबीता जी और सुरेश, ये 3 साझेदार थे, ठीक है। इनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1:1 है। लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है, यही बोल रहा है। हालांकि सुरेश को प्रतिवर्ष लाभ के रूप में न्यूनतम 10,000 की गारंटी है। सुरेश को कितने की गारंटी मिली बेटा, 10,000 की गारंटी मिली, ठीक। यदि लाभ की कोई कमी आती है, अगर ये कमी आती है, तो वह खाता बबीता जी द्वारा पूरा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, बबीता जी के द्वारा पूरा किया जाएगा। कौन पूरा करेगा इसको, बबीता जी पूरा करेंगी। केवल कौन पूरा करेंगी, तो बबीता जी पूरा करेंगे, इस बार अमन जी पूरा नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अच्छा, अब लाभ देखो क्या बोल रहा है। 31 दिसंबर 2005 और 6 को लाभ 40 और 60,000 था। देखो लाभ दिया 2 साल का, एक 2005 का दिया है 40,000 और 2006 का दिया है कितना, 60। यानी देखा जाए 2 in 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। मैं ये वाला बताऊंगा, ये वाला तुम लोग खुद बनाओगे, 5 वाला मैं बनवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बनवाता हूँ। देखो ऐसा बनाना, लाभ हानि नियोजन खाता, ऐसा लाभ हानि नियोजन खाता बना लो। ऊपर हेडिंग वेडिंग लिख लोगे, लाभ हानि नियोजन खाता लिख लेना, ठीक है, ऐसा लिख लेना। क्या लिखना, 31 दिसंबर 2005 को समाप्त वर्ष हेतु, को समाप्त वर्ष हेतु, ठीक है, लिख लेना। चलो लाभ की एंट्री, समाकलन में लिखना, शेष लाया गया। कितना लाभ है बोलो बेटा, 40,000 है, ठीक। अब 40,000 को बांटे, चलो यहाँ बांटते हैं, फिर स्टेटमेंट बना लो ऐसा, यहाँ बांटो चलो जल्दी से 40,000 को। कौन कौन है, अमन है, अमन है, बबीता जी है और सुरेश है, ठीक है। देखो क्या क्या नाम है, लाभ बोलो, लाभ कितना है जल्दी बताओ। 40,000 आया। ये 40,000 को बेटा कैसे बांटना है आपको, 2:1:1 में बांटना है। बांटे तो देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 से भाग करोगे 10,000 आएगा। 10 दूनी 20,000, 10 एकम 10,000 और 10,000। कितने गारंटी मिली थी, अरे तो कोई टेंशन ही नहीं है। कहाँ कुछ कमी आया भाई, कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया, वो चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ कमी नहीं आया भाई इसमें तो।
कुछ कमी तो नहीं आया? चेक कर लेते हैं। वैसे ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आ रहा कमी तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर मैं देख ले रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ कमी तो नहीं है। ये वाला ये वाला इसमें कुछ आ ही नहीं लगता है क्या? ये कुछ गलत छपा है लग रहा है मेरे को तो। असल में ना सुरेश 2:1 40 आ रहा है ना, 40। अच्छा गलत इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में दिखा है 2:1:1 है, वो गलत छपा है क्वेश्चन, बता रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा गलत छपा है, सुधार लो। देखो ये लोग 2:1:1 के साझेदार नहीं है, 2:1 के साझेदार। अब ठीक है, अब चलो बांटते हैं। तो अगर मैं 40,000 को 2:1 में बांटता हूं तो क्या होता है? देखो तो क्या होता है 2:1 में 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 का भाग करेंगे 40,000 से 8,000 आएगा। 8 दूनी आएगा 16,000, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। आ गया गड़बड़। बोलो गारंटी किसको मिला था, जल्दी बताओ। सुरेश को 10,000 का गारंटी मिला था, कितने कमी आई? ये पूरा 2,000 कौन पूरा करेगा? समझ में आया कि इसके अकाउंट से कटेगा कमी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कमी पूरा 2,000 किसके अकाउंट से कटेगा? बबीता ने गारंटी दिया था, अमन ने तो दिया नहीं था। चलिए जोड़िए 16,000 फिर 14,000 और वो 10,000। नहीं समझे? अब बांट लोगे, क्या लिखना? साझेदारों के पूंजी खाते से, साझेदारों के पूंजी खाते से। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जो जो छूटते जा रहा है वो क्वेश्चन होमवर्क है ना। अमन, बबीता और सुरेश कितना कितना मिला? 16, 14,000 और 10,000, सबको जोड़ के कितना? खाता क्या कर देने का? क्लोज कर देने का। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आगे अच्छे समझ में? कैसा लगा? अच्छा लगा? चलो एक और क्वेश्चन करा दूं। अच्छा ऊपर 60,000 वाला खुद बनाना, मेरे ख्याल से 60,000 बराबर आएगा, मतलब गारंटी वारंटी वाला रोल ही नहीं रहेगा। ठीक है, देखो वाला क्वेश्चन मैं हिंट कर रहा हूँ, बनाना तुम लोग को है। ठीक है, क्या लिखा है देख लो, तुम लोग को हिंट कर रहा हूँ, तुम लोग खुद बनाओगे। देखो क्या लिखा है, बोल रहा है कि राम, मोहन और सोहन ये तीनों साझेदार है। पूंजी कितनी कितनी है? 5 लाख है और 2.5 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए है। ठीक है, फिर कहता है पूंजी पर 10% की दर से ब्याज है। पूंजी पर क्या है? ब्याज है। कितना प्रतिशत? 10%। इसकी एंट्री कहाँ करोगे? विकलन साइड में। ठीक, कर लोगे। राम को लाभ में भाग क्या है? 1/2, 1/3, 1/6। देखो लाभ हानि अनुपात क्या है? क्या लाभ हानि अनुपात दिया है? देखो क्या दिया है? 1/2 फिर 1/6 दिया है। मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी हर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा हर देखो इसमें क्या है, सबको 6 बनाओ। इसमें कितने गुणा करें कि 6 बन जाए? 3 का, तो 3 का ऊपर 3 का नीचे। इसमें कितने गुणा करें? 2 का, तो 2 का ऊपर 2 का नीचे। ठीक है, बन गया 6। तो देखो 3/6, 2/6 और 1/6, यानी कह सकते हैं इनका अनुपात क्या था? 3:2:1 ये था। क्लियर हुआ? ऐसा रहेगा। ठीक है, ये काम रहेगा। आगे कहता है कि बोल रहा है कि राम और मोहन ने सोहन को कम से कम 25,000 लाभ की गारंटी दी। किसको गारंटी दी? सोहन को गारंटी मिला है। कितने गारंटी मिला जल्दी बोलो? 25,000 का। ये 25,000 कौन दिया? राम और मोहन ने। राम और मोहन ने उस अनुपात में 3:2 में दिया होगा। ठीक, बोल रहा है कि वर्ष में पूंजी पर ब्याज प्रभावित करने के पहले पूर्व कितने का लाभ था? 2 लाख लाभ था। बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? कैसे करोगे? बनाओगे ना लाभ हानि नियोजन खाता ऐसा। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाओगे, 2 लाख की एंट्री यहाँ पे कर दोगे, पूंजी पर ब्याज लिख देना। यहाँ पे क्या लिख देना? पूंजी पर ब्याज बांट देना तीनों साझेदारों का, और जो शेष आएगा लाभ को फिर वैसे विवरण पत्र बना के करोगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? और फिर जो गारंटी होगा उसको देख लोगे, बन जाएगा। कोई दिक्कत है? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो हर साल एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स का हर साल। आईएमपी लगा लो, मोस्ट आईएमपी। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, सुनो क्या कहता है क्वेश्चन। देखो
राम कृष्ण एक फर्म में 3:2 के साझेदार है। राम और कृष्ण, कौन जी? राम और कृष्ण एक फर्म में 3:2 के क्या है बेटा? साझेदार हैं। ठीक, वे लाभालाभ विभाजित करने के साझेदार है। उन्होंने मुनिम शिव को, उनके एक मुनिम था शिव, जो 500 रुपए प्रति मासिक वेतन पाता है। 500 क्या पाता है? 500 वेतन देना नहीं बोल रहा है, कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं, उसको 500 वेतन देना नहीं है, बोल रहा है कि उनके यहाँ का मुनिम था जिसको 500 रुपए वेतन देते हो, साझेदार नहीं था अभी तक, मुनिम था जिसको 500 रुपए वेतन देते मासिक। तो 12 महीने के कुल मिला कितना वेतन पाता होगा? 6000। जनरली वो कितना वेतन पाता है? 6000। हर महीने 500 पाता है, तो 12 महीने का कितना हुआ? 6000 वेतन पाता है। इस शर्त पे साझेदार बनाया गया, देखो क्या बोल रहा है, इस शर्त पे साझेदार बनाया कि उसे लाभ में 1/10 भाग दिया जाएगा। अब ये मुनिम नहीं रहा, ये क्या बन गया? प्रमोशन हो गया इसका, क्या बन गया इन लोग का? ये भी इनका बराबर का आ गया, हिस्सेदार बन गया, साझेदार बन गया। और इसको लाभ में कितना मिलेगा? जो भी कुल लाभ होगा उसमें 1/10 किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। और फिर बचा भाग कौन? राम और कृष्ण किस अनुपात में बांट लेंगे? 3:2 में। समझे? इसको बोले आजा भाई तू भी साझेदार बन जा, तेरे को लाभ में हम 1/10 भाग देंगे। यानी सबसे पहले क्या होगा, जो भी लाभ होगा पहले उसको 1/10 भाग देंगे, और जो बचेगा वो बेचारे चुपचाप क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। ये इन्होंने बोला। ठीक, किंतु किसी भी वर्ष लाभ की राशि उसके वेतन से कम नहीं होगी, और इस बात की गारंटी भी दी कि जितना तू वेतन पाता है ना उससे तो नीचे लाभ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी लाभ की गारंटी बोल सकते हैं 6000 है। गारंटी क्या है? 6000। मतलब वेतन, देखो भाई साझेदार बन गया, वेतन थोड़ी ना पाएगा, उसको लाभ में हिस्सा मिलेगा। तो इसको एक शर्त बोला गया कि तू टेंशन मत ले, जितना तू वेतन पाता था ना उससे नीचे तो को मिलेगा नहीं। ठीक है, हम लोग पूरा करेंगे, टेंशन मत ले। ऊपर पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पाया बेटा तो हम लोग है ना तेरे साथ बैठे हैं, देखो कितनी अच्छी बात है। मुंशी जी के तो, मुनिम जी के तो भैया बोलते ना, मतलब पूरा बोलते ना कि हाथ घी में और सर कढ़ाई में, ऐसा कुछ बोलते ना, वो हो गया। ठीक है, ऐसे ही ऐसे प्रमोशन भी हो गया, सैलरी भी कम नहीं हो रही उसकी। ठीक है, और लाभ कितना हुआ बेटा? रियल में लाभ कितना हुआ? 50,000 हुआ। अब बनाए कि नहीं बनाए क्वेश्चन? अब देखो ना तो यहाँ पूंजी पर ब्याज है ना कुछ है, सीधा बनेगा जैसे बनाते हैं। तो देखो ऐसा बनाना, हमेशा ऐसा बना लो कॉलम। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, गारंटी हर साल आता है। ऐसा कॉलम क्रिएट कर लो। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता वगैरह वगैरह लिख लेना, ऐसा लिख लेना, लाभ हानि नियोजन खाता लिख लेना तुम लोग। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखो शेष लाया गया। क्या लिखोगे? शेष लाया गया। कितना लाभ है? 50,000 है ना। अब कोई पूंजी पर ब्याज वास तो है नहीं, होता तो इस साइड बांट देते, सीधा लिख देना साझेदारों के पूंजी खाते से। साझेदारों के पूंजी खाते से कौन कौन साझेदार है? राम, कृष्ण और मोहन, मुनिम, शिव, शिव नाम। चलो 50,000 बांटे। तो कैसे बनाएंगे? जब भी लाभ की गारंटी होगी विवरण पत्र बनाओगे। चलो बनाते हैं। देखो देखो ऐसा एक विवरण पत्र बनाओ, ऐसा प्यारा सा। कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं। ठीक है, 3 साझेदार है। कौन है? राम है, कृष्ण है और शिव है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनको लाभ कितना हुआ जल्दी बताओ। कुल मिला के लाभ हुआ 50,000। ठीक है, रूल है कि पहले आप लाभ में शिव को दे दो। किसको दे दो? कुल मिला के लाभ हुआ 50,000, उसका 1/10 भाग किसको दे देंगे? तो 1/10 भाग निकालो, कितना आएगा? 5,000 आएगा। 5,000 किसको दे देंगे? शिव को। समझ में आ गया? हो गया। अब आता है शेष लाभ। अब बोलो शेष लाभ कितना बचा? 50 में से 5,000 तो बांट दिए, 50,000 में से आपने 5,000 तो बांट दिया, बोलो कितना बचा? अब इस 45,000 पे इन दोनों का हक है, किस अनुपात में बटेगा इनको? 3:2 के साझेदार है ना। चलो बांटो, 3 2 5, 5 का भाग करोगे 45 से 9,000 आएगा। तो 9,000 इंटू 3 27,000 और 9,000 इंटू 2 18,000। आया कि नहीं आया? आ गया। तो इस प्रकार से तीनों साझेदारों का हिस्सा कितना आया? इसका 27,000 आया, इसका 18 आया और इसका 5,000 आया। बात समझ में? किसको गारंटी मिला था? शिव को। कितने का? 6,000 का। कितने गारंटी मिला था? कितना मिल रहा है बेचारे को? क्या करेंगे? जोड़ देंगे उसके खाते में। हो गया 6,000। हो गया। बताओ एक कमी, कितनी कमी आई है? इस कमी को पूरा कौन करेगा? कौन? दोनों। किस अनुपात में? वेरी गुड, 3:2 में। ठीक है, सबको समझ में आया? 3 2 5,
5 को भाग करोगे किसके साथ, 10 के साथ, कितना आएगा, 2 तिया 600, इसमें से 600 कटेगा, 400 नहीं कटेगा। अरे 1000 को बांटो ना 3:2 में, आता है कि नहीं आता है, आता ना बांटने, कितना कितना आएगा 600 और तो 27,000 में 600 इसके अकाउंट से काटा, कितना बचा 26,400, 26,400 इसके अकाउंट से आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो इस बंदे को मिला 26,400, 17,600 और 6,000। सबको समझ आया कि नहीं आया, कैसा लगा। आज हमारा लाभ की गारंटी वाला टॉपिक क्या हुआ, खत्म। अब लाभ की गारंटी के जितने क्वेश्चन है, कुछ 3-4 क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा, उसको आपको बना के लाना है, कल चेक करूंगा, ठीक है, कोई तकलीफ। तो चलिए थैंक यू, कल मिलेंगे। कल मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, विगत समायोजन। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने ये पढ़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। थैंक यू।